तो आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जो इंसान आपके साथ वाकई में बुरा किया है और आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये मेरा रीडिंग रहेगा कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है और वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि जो इंसान आपका बुरा किया एक्चुअल में उसके लाइफ में चल क्या रहा है और वो आपके लिए क्या सोच रखता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरिजा और आज का मेरा टॉपिक जो मैंने कहा है यही है। तो आपको अपने जिसके भी बारे में जानना चाहते हैं आप उसके बारे में सोचिए। जय माता रानी, ये गाइड करें। जय माँ। तो चलिए अब हम चलते हैं। सॉरी गाइज अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं ये इंसान मैरिड हो सकता है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहा है ये इंसान। ओके, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। क्या जिसके भी बारे में आप देख रहे हैं ये इंसान मैरिड है और ये इंसान का एनर्जी ऐसा मिल रहा है जैसे कि ये इंसान सोशल साइट पर आपके ऊपर नजर रखा है, ठीक है। अगर आप सोशल साइट पे हैं, अगर आप कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं या फिर देखो ऑनलाइन अगर कोई काम आप कर या आप क्योंकि ये इंसान नजर रखा है आपका सोशल साइट पर, ठीक है। ये इसके लाइफ में क्या चल रहा है इससे इसको कोई मतलब ही नहीं है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये इनका नजर आपके ऊपर है, ठीक है। फिर भी हम इनके ही लाइफ में थोड़ा चलेंगे कि एक्चुअल में इनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करें। हर हर महादेव, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। क्या चल रहा है इनके लाइफ में। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सारे जोडिएक साइन के लिए है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल जो भी इस चैनल में आएंगे और आप किसी का भी नाम लेकर के आप देख सकते हैं। जिस पर आपको डाउट है कि वो इंसान आपके लिए बुरा सोचता है उसका आप नाम लेकर आप ये वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि ये इंसान ऐसे सारे जोडिएक साइन के लिए है। यहाँ पे राशियां महत्व नहीं रखता है, यहाँ पर आपको एनर्जी देखना होता है, ठीक है। तो आपको सारे जोडिएक साइन के लिए ये है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। क्या चल रहा है इनके लाइफ में। ये आपके लाइफ में ताक झाक कर रहा है, मैंने आपको पहले ही मैं बता दी, ठीक है। चलिए इनके लाइफ में ये कुछ नया कर रहे हैं, कुछ न्यू, ठीक है। ये इंसान या तो ट्रैवलिंग कर रहा है, अभी कहीं ये जा रहे हैं किसी बिजनेस के रिगार्ड, इनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है, किसी तरह का ऑफर इनकी तरफ आया है या इनका जॉब लग गया है या कुछ नया कुछ अलग ये कर रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत ही हम कहेंगे कि इंसान खुश है और हो सकता है कि जो इसका गोल है या जो ये चाहता था ये इंसान, ये इसका फोकस उस पर है, वो चीज़ ये अचीव भी कर रहा है, ठीक है। तो कहा जाए तो ये इंसान अपने लाइफ में खुश है, ठीक है। कुछ नया हो रहा है इसके लाइफ में और ये बहुत ज़्यादा सैड नहीं है, ठीक है। इसका हो सकता है कि करियर पे इसका फोकस था और ये इंसान एक समय का इंतजार करता था और वो समय आ गया इसके लाइफ में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंसान कुछ नया करने के बारे में, कहीं जाने के बारे में, और कहीं से कोई ऑफर आया है या किसी तरह का प्रपोजल आया है तो उसके बारे में ये इंसान सोच रहा है, या कुछ नया बेबी, कुछ नया चीज का ये जन्म दे रहा है। जैसे मान लो कोई रिलेशन भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्ड ये इंसान या तो कहीं जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, किसी नए पर्सन से मिलने जा रहा है, या फिर अपने करियर में इतना फोकस है कि ग्रोथ की तरफ जा रहा है।
देखिए ये ऐसा इंसान है ना जिसके बारे में आप देख रहे हैं, ये इंसान अपने आप को एक मास्टर की तरह देखता है, ठीक है। इसको लगता है कि ये इंसान के पास काफ़ी नॉलेज है और ये इंसान, इनके अंदर कहें तो ये काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं और हो सकता है कि ये लोगों को नॉलेज है, ज्ञान है और हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसा पर्सन है। देखिए ये यंग पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है यंग भी हो सकते हैं और मुझे ऐसा इंसान भी ये दिख रहा है जैसे 50+ 60+ भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन कुछ नया करना चाहते हैं, इनका सोच बदल गया है, ठीक है। और वो काम के, करियर के रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान कहीं जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, कहीं दूर इसको जाना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। या फिर ये इंसान न्यू बेबी के बारे में प्लान कर रहा है, अगर ये इंसान मैरिड है या फिर कुछ कुछ न्यूज इसके तरफ आया है जो कि इसको खुशियां दे रहा है, खुश है ये इंसान, हैप्पी हो रहा है, ठीक है। ये जो सोचा था वो इसके तरफ आ रहा है, यानी करियर से या फिर कुछ नया। कुछ नया में क्या हो सकता है, बेबी हो सकता है, कोई किसी तरह का अपॉर्चुनिटी हो सकता है रिलेटेड, न्यू जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या प्रमोशन हो सकता है, या कुछ खरीदा हो अपने लाइफ में, ये कुछ नया, ठीक है, चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए इनके लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे ऐसा साफ साफ अब समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, ठीक है। इनके लाइफ में ना देखो क्या चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है। इनके लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है। क्यों चल रहा है कंफ्यूजन, कि हो सकता है कि ये इनके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आया, प्रपोजल आया, किस तरह का ऑफर आया और वहां ये एक्सेप्ट किए, उसके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचे। इनको लगा कि आपको रिप्लेस करने का कोशिश किया, ये भी हो सकता है कि ये आपको रिप्लेस करने की कोशिश किया, आपको छोड़ने का कोशिश किया या की। और यहाँ पे चल रहा है इसका कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़े, यानी दिमाग इनका काफी दौड़ रहा है, ठीक है। इनका दिमाग ही बहुत दौड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत सिलेक्शन किया, मैं गलत डायरेक्शन में गया, मैं गलत इंसान से मिला, ठीक है। और इनके लाइफ में कहें तो बहुत लड़ाई झगड़े, टेंशन हो रहे हैं। और ये जिसको भी चुनाव किए थे, जिसको भी ये इंसान अपने लाइफ में लाया, आज के टाइम में ये इंसान उसको लेकर काफी कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर सोशल साइड से इसको कोई प्रपोज किया होगा, इसकी तरफ कोई आया और यहाँ ये इंसान गया और उसके बाद इसके लाइफ में कलेश, ठीक है। तो इनके लाइफ में मुझे द्वंद्व दिख रहा है, जहां पर कि ये इंसान चिंतित है, परेशान है। हालांकि ये इंसान अपने आप को काफी नॉलेज और काफी ज्ञानी, और इसको लगता है कि ये जो चाहेगा और जिस पर भी हाथ रख देगा ये चीज उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने ही डिसीजन पर ये पछता रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने मूव ऑन किया, दूरी बना लिया उनसे, कोई नए रिलेशन से ये दूरी बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ रहा है, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ जा रहा है। इसको प्रेयर करना, प्रार्थना करना, हीलिंग प्रोसेस, वहाँ जहाँ तक कि चिंतन मंथन में ये इंसान डूब रहा है, ठीक है। और इसको लगता है कि मैंने जो किया वो सही नहीं था। जो ये इंसान डिसीजन लिया, चाहे करियर से रिलेटेड या किसी तरह का जॉब में ये गया या कहीं से तो इसके तरफ न्यूज आया, वो ये इंसान उधर गया और उसके बाद इसको अभी का टाइम में कंफ्यूजन और लॉस हो रहा है शायद। चलो हम देखते हैं कि क्या है, क्यों आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड। प्लीज ज्वाइन गाइड। जय हो जय हो, जय माता रानी, जय माँ दुर्गे। क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, ये इंसान के अंदर ना बहुत ईगो, प्राइड कुट कुट के भरा हुआ है, ठीक है। इसको लगता है कि मैं जो किया हूँ मैं उसी पे रहूंगा और जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है मैं इसको देख लूंगा, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, ठीक है। तो ये इंसान देखो पेन को सहना भी अच्छे से जानता है और अपने लाइफ को ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कि इनका रियलिटी किसी को पता नहीं चले कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये देखो दिखा रहे होंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आप इनके सोशल साइट पे होंगे या फिर इनके साथ आपका अगर नो कांटेक्ट में भी है ना, तो इनको आपको इनका एनर्जी से ऐसा फील हो रहा होगा कि इंसान खुश है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ये दिखा रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि ये खुश है, ठीक है। लेकिन इनका लाइफ जो है पूरा चेंज हो गया है। इनका लाइफ में ना पहले जैसा स्थिति नहीं है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लाइफ में ना मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा भी दिख रहा है जहां पर ये इंसान के लाइफ में ग्रोथ हुआ है, करियर से रिलेटेड ये इंसान काफ़ी आगे बढ़ा है, ठीक है। इसका समय बदला है, ठीक है। तो चलिए जो मुझे मेरा इंट्यूशन कहा वो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इंसान दुखी है, ठीक है। यहाँ जो है ये दुखी है क्योंकि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है बैलेंसिंग, प्लीज डिवाइन। देखिए इमेच्योरिटी, देखिए आपका पार्टनर कुछ भी हो सकता है, एज में छोटा भी हो सकता है, एज में बड़ा भी हो सकता है, चाहे एज में इसका जो भी ये अपने आप को कहते हो, बताते हो, या चाहे इनको लगता है कि मैं बहुत
ओल्ड हूँ, मेरा डिसीजन बहुत सही होता है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, या मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो सही होता है, बट इनके अंदर एक इमेच्योरिटी है, ठीक है। और इस चीज़ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो किया ये गलत था, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। या कुछ नया शुरुआत किए होंगे अपने करियर में, कुछ नया करने की कोशिश ये किए होंगे और वहाँ पर इनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो इनको मिलना चाहिए, और वो जो शुरू किए थे और वो अब लॉस की तरफ जा रहा है, और ये इंसान खुश नहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ऐसा प्रिटेंड भी कर रहा है कि इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनको दुख नहीं है, ठीक है, लेकिन दुख है इनको। हो सकता है कि ये इंसान सोशल साइट पे कुछ करते हैं, या सोशल साइट से ये इंसान देख रहा है। मुझे तो ऐसा वाइब आ रहा है कि इंसान सोशल साइट से कुछ स्टार्ट किया था, ठीक है। सोशल साइट पे ये कुछ करने की कोशिश किए, और हो सकता है इनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो आपके पीठ पीछे ये सोच रहे थे कि आपके जैसे बन जाएंगे, आपका नकल करने की कोशिश ये किए होंगे, या फिर आपके जैसा ये बनना चाहे होंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इनका एनर्जी स्ट्रक वाला है, जैसे कि ये इंसान बढ़ना तो चाहता है, करना तो चाहता है बहुत बड़ा, लेकिन हो रहा है बहुत छोटा। डेथ, ठीक है। द वर्ल्ड का एनर्जी को हम क्लियर किए हैं कि क्या आ रहा है, क्यों, मतलब क्यों इतना परेशान है ये इंसान, क्यों इतना अपने आप को तान के बैठ गया है, क्यों इतना ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में इसको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, और ये आपके जैसा नकल करने का कोशिश करता है, या आपके जैसा बनने की कोशिश करता है। इसको पता है कि इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे गलत गलत डिसीजन लिए और आपसे दूरी बनाया, अपने आप के बारे में सोचा, सेल्फ के बारे में सोचा, फैमिली के बारे में सोचा, करियर के बारे में सोचा, अपने मान सम्मान रिस्पेक्ट के बारे में सोचा, अपने बैलेंस के बारे में सोचा, ठीक है। लेकिन आपके जैसा नहीं बन पाया। ये जहाँ भी गया, जो भी प्रपोजल ये इंसान लिया या जिसकी तरफ ये गया, वो इंसान आपकी तरह नहीं था, ठीक है। तो ये इंसान का ना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ना चाहते हुए गिव अप हो रहा है, ना चाहते हुए भी एंडिंग की तरफ जा रहा है। यानी कि ये इंसान ना होप ही खत्म, ये विश्वास ही खत्म है कि यहाँ कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ये इंसान को मैं देखूँ तो डेथ का एनर्जी है, यानी कि जो ये शुरू किया था, चाहे रिलेशन, करियर या बिजनेस, जो भी ये किया था स्टार्ट, ये प्रपोजल भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है, कुछ नया स्टार्ट भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंडिंग भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 9 ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूरी बनाना बेहतर समझा, इसको लगा कि आप फालतू आदमी हैं, आपके साथ रहना बेकार है, ठीक है। और ये इंसान अपने बारे में सोच के, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच के, अपने ग्रोथ के बारे में सोच के ये इंसान कहीं और गया, या बिजनेस खड़ा किया, या किसी नए रिलेशन में गया, ठीक है। और आपके लिए ये इंसान क्या किया, आपको लगा दिया कि आप इधर नहीं आ सकते हैं, आप इससे बात नहीं कर सकते हैं, आप इसकी तरफ जा ही नहीं सकते, आपसे ये दूरी बना लिया, ठीक है। एक हेल्दी बाउंड्री बना दिया कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ये इंसान बिल्कुल बैठ गया, साइलेंट हो गया, शांत हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इंसान ना बहुत लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ ये किया है, ठीक है। और अभी इसके लाइफ में देखा जाए ना तो ये खुश नहीं दिख रहा है, खुश नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इसका दिमाग जो है ना, दिमाग का घोड़ा दौड़ रहा है, बहुत दौड़ रहा है इसका दिमाग का घोड़ा, दिमाग का कहें तो घंटी बजा हुआ है इसका, ठीक है। तो ऐसा इसके लाइफ में चैलेंज चल रहा है। आपको लेकर ये क्या देखता है, आपके बारे में क्या सोचता है, तो आपको देख रहा है शाइन करते हुए, द सन की एनर्जी में आपको देख रहा है, आपके लिए देख रहा है कि आपका लक बदल गया, आपका समय बदल गया, आप बदल गए, आपका किस्मत बदल गया, ऐसे ये देख रहा है, ठीक है। ये आपको हैप्पी फैमिली की तरह देख रहा है, इसको लग रहा है कि आपका फैमिली बहुत खुश है, आप बहुत खुश हैं, आप अपने लाइफ में अपने बच्चों, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हैं आप, ठीक है। ये अब आपके बारे में जब ये सोचता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ये इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इसको पता है कि आपके साथ बहुत चीट धोखे फरेब ये इंसान किया है, आपके साथ कभी भी सच्चाई से नहीं रहा, कभी भी ये इंसान सच बात नहीं किया, ठीक है। तो चलिए हम अभी इसी को देखेंगे कि ये इंसान आपके लिए, ठीक है। तब आपके लिए देखेंगे कि ये इंसान आपके लिए क्या इंटेंशन रखता है, आपके लिए क्या सोचता है, और आपके लिए क्या एक्शन लेगा। देखो इनके लाइफ में ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए ये इंसान क्या सोचता है, मेल हो या फीमेल हो, क्या सोचता है ये इंसान। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, या जो भी ये इंसान है, पार्टनर भी हो सकता है, या आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, इसी को आपको सोचना है। और तब ये वीडियो देखना है, उसके नाम को बार बार रिपीट करो, उस इंसान को विजुलाइज करो आप, ठीक है। उस इंसान के बारे में आपको सोचना है। प्लीज ज्वाइन गाइड करें। हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। वो इंसान आपके बारे में क्या इंटेंशन रखता है, आपके बारे में क्या सोचता है, इसी को चेक करें। देखिए आपके साथ इसका बात नहीं हो रहा, ठीक है, या बहुत कम बात हो रहा है, या काफी समय हो गया बात नहीं हुआ है, आपके लिए बहुत स्टक है। इसको लगता है कि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, आप इसके तरफ जाते रहें, इसका हेल्प करते रहें, इससे बातें करते रहें, और ये जब से इसको लग रहा है कि आपने इसको छोड़ दिया या फिर इसने आपको छोड़ दिया, यानी कि आप दोनों में बात उतना नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए।
आपके बारे में क्या सोचता है। देखिए इसने ना आपके साथ दोनों ही नाइट का कार्ड है, आप दोनों में ब्लॉकेज बहुत है। अब ब्लॉकेज रहा भी, लड़ाई झगड़ा, देखो जितना ही प्यार था, एकदम इंटेंस वाला प्यार था, ठीक है। और एक दूसरे को आप लोग बहुत चाहते थे, मेंटली फिजिकली जो भी हम कहें, जो भी नाम दे, बहुत ज्यादा प्यार था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में ना कहें तो रेगुलर बात नहीं होना, यानी अगर एक दिन बात हुआ दूसरा दिन नहीं हुआ, अगर 1 घंटे बात हुआ तो 5 घंटे बात नहीं हुआ, लेकिन उतना ही लगाव, उतना ही अटैचमेंट था, ऐसा वाला था। आप लोग मिला करते थे फिर बिछड़ा करते थे, मिला करते थे फिर बिछड़ा करते थे, मिला करते थे, यानी बिछड़े ज्यादा हैं आप लोग, लड़ाई झगड़ा आप लोग में ज्यादा हुआ है, मन मुटाव ज्यादा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग बार बार बात भी किए हो। अगर पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं। हैरोफेंट, ठीक है। तो ये इंसान आपके लिए तो अच्छा सोचता है, ठीक है। आपके लिए क्या सोचता है, ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, भले ये बोलें या ना बोलें, ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ये मानते हैं कि आप एक अलग व्यक्ति हो, आपसे सलाह लिया जा सकता है, आपके साथ दोस्ती रखा जा सकता है, आपके साथ मतलब कि रिलेशन रखना चाहिए इनको, ऐसा लगता है इनको। देखो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पहली बात आप ये जानो कि ये इंसान बात करना चाहते हैं। ये काफी बर्डन में थे, मुझे ऐसा लगता है कि 10 मंथ 10 वीक 10 डेज, ठीक है। ये बेहद परेशान थे, लेकिन अब ये इस परेशानी से निकल चुके हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, आप अगर किसी ऐसे इंसान का नाम लेके देख रहे हैं जो आपका पार्टनर रहा होगा, ठीक है, किसी ऐसे इंसान का नाम लेके देख रहे हैं जो कि ये पार्टनर है, लव रिलेशन में आप रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए अभी ये इंसान आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और जो आप लोग में नो कॉन्टैक्ट है, बात जो नहीं हो रहा है, इसी से ये इंसान बेहद परेशान है। ये जल्दी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जल्दी से ये बात करना चाहते हैं, ऐसा वाला ये एनर्जी है। ये आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझते हो, और ठीक है, ये कुछ ठोस डिसीजन ले रहे हैं आपके बारे में, कोई ठोस डिसीजन, कोई ऐसा ये डिसीजन ले रहे हैं कि देखो बैलेंस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखो 8 ऑफ वैंड्स भी है, तो कम्युनिकेशन का ही कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 को 10 ही कर रहा है क्लियर, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हार्मिट, देखो आ गया एम्परर। पार्टनर है या जिसके बारे में आप सोचे हो, तो हम फिर से बात करेंगे कि ये इंसान कौन है। तो हम बात कर ले इसके डेट ऑफ बर्थ का, नंबर का बात कर ले, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर आपके जिसका आप नाम लिए हो उनका हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसके राशियों का। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पर, और यहाँ सॉर्ट्स का एनर्जी है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। यहाँ पर है डेविल और यहाँ पर है एम्परर, ठीक है। तो ये मेष और मकर ये सॉलिड है। यहाँ पे हार्मिट भी है, टेम्परेंस भी है, ठीक है। यहाँ हेरोफेंट भी है। तो कहा जाए तो मेजर आर्काना का यहाँ पे 5 कार्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर की बात कर लेते हैं, तो नंबर हो सकता है 1 नंबर, 11 नंबर हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है, 20 हो सकता है, और 13 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, ठीक है, 1 नंबर हो सकता है। कैसे बात किया जाए, कैसे आपको आपकी तरफ आया जाए, क्योंकि आप दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आने में इतना सोच विचार कर रहा है। इसको लगता है कि आपकी तरफ आना आसान नहीं है, आपको समझाना आसान नहीं है, ऐसा भी ये सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान करियर ओरिएंटेड हो और बहुत ही ग्रीडी नेचर का हो, पैसे 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 ये करते रहते होंगे, ठीक है। और नाइट ऑफ बैंड्स भी है, तो हो सकता है कि ये इंसान इतना इगोस्टिक है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में कम सोचते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके लाइफ में जो हुआ है, जैसे मान लो कि 10 ऑफ बैंड्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको लाइफ लेसन भी अच्छा खासा मिला है। और मुझे ऐसा लगता है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे था, तो थर्ड पार्टी ने भी इनको बर्डन ही दिया, इनको टेंशन ही दिया। ये इंसान हर हाल में अगर आप मूव ऑन कर गए हैं, आप छोड़ दिए हैं, बात नहीं हो रहा है, तो ये इंसान आपसे बैलेंस करना चाहता है, आपकी लाइफ में दोबारा लौटना चाहता है, ठीक है। अपना ईगो को छोड़ देना चाहता है ये इंसान। ये इंसान का फोकस आपके ऊपर है। ये इंसान दोबारा से आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर आ गए हो, ठीक है।
और ये भी हो सकता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में था तो इसका हार्ट ब्रोकन हुआ है, क्योंकि हार्मिट का कार्ड है, बहुत ही दुखी हैं, अकेले हैं, परेशान हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है इनको। ठीक है, ये इंसान आपको स्ट्रेंथ मानता था, इसको लगता था कि अगर आप इसके लाइफ में हैं तो फिर इसको हो सकता है कि आपने इसको बहुत सिखाया करते थे, बहुत समझाया करते थे, और आप सपोर्ट सिस्टम थे इसके लाइफ में, सपोर्ट इसको बहुत आप किया करते थे। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में ये इंसान अपने आप को अकेला मानता है, इसको लगता है कि मेरा मेरा स्ट्रेंथ जो है ख़त्म हो गया। लेकिन देखो जस्ट ईगो मुझे दिख रहा है यहाँ पर देखो आप, हार्मिट के ऊपर ही है डेविल। ठीक है, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत कंट्रोल किया, आपको अब्यूज़ भाषा का यूज़ किया, जो भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए वो भाषा का यूज़ किया। ठीक है, और ईगो में रखा, आपको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहा, कभी भी ये इंसान आपको फ्रीडम नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ये किसी के कंट्रोल में चला गया, किसी के इन्फ्लुएंस में चला गया, कोई इसको भड़का दिया, कोई आपके खिलाफ कर दिया, कोई इसके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिए और ये इसका माइंड स्टक कर दिया गया, आपसे दूर कर दिया गया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये किसी और के ये क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड हो सकता है इसके ऊपर जादू टोने टोटके किए गए। ठीक है, काली क्रियाएं तो दिख रही हैं, हो सकता है कि ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये एडिक्टेड तो यहाँ है ना, किसी चीज़ का तो एडिक्शन है इसको। तो ऐसा है कि ये इंसान काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनका ईगो का फिर क्या होगा, ईगो इनका बदनामी हो जाएगा भाई, आप आपके नज़र में ये गिर जाएंगे, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये सेल्फ, ये इंसान अपने बारे में कहे तो अपना आत्मा का सुन रहा है, अपना इनर वर्क कर रहा है, अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने क्या मिस्टेक किया, आपके साथ कैसे बिहेव किए गए। तो ये सब चीज़ से ये मुझे गिल्ट में जाते दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं ये। ठीक है, इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, ये किसी और के बहकावे में चले गए, किसी और की तरफ चले गए, किसी थर्ड पर्सन के बातों में ये आ गए, ये बहक गए, इनके बातों में ये फंस गए, ऐसा भी हो सकता है, और आपसे दूरी बन गया। ठीक है, और दूसरा चीज़ देखो, ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर फैमिली का बर्डन था, काम करियर का बर्डन था, फैमिली का ज़्यादा बर्डन था, फैमिली में आकर भी ये इंसान हो सकता है कि आपसे दूरी बना लिया, दूर चला गया, फैमिली की बातों में आ गया, और आपको क्लियरिटी नहीं दिया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, मैं क्यों साइलेंट हूँ, मैं क्यों बात नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली है, 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ हैंड्स, 10-10 एक कंप्लीशन को दिखाता है कि आपका जो एक फेज चल रहा था ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो फैमिली यहाँ पे सॉलिड दिख रहा है। ये इंसान मैरिड हो सकता है, या फिर आप एक मैरिड इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता क्या है ना कि किसी की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक लाइफ लेसन के लिए होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको वो बंदा से बहुत ट्रिगर मिलता है। ठीक है, ये देखो ट्विन फ्लेम का स्टोरी बहुत ही अलग होता है, तो हम इसको तो ज़्यादा नहीं खींचेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के तरफ आप अट्रैक्ट हो गए हैं जो इंसान मैरिड है। ठीक है, जो शादीशुदा है। तो बात करें कि क्या आपको कर्मा, उसको कर्मा मिलेगा जो इंसान आपको दुख दिया, तकलीफ दिया। ठीक है, तो कर्मा का कार्ड है यहाँ पर कि हाँ आप तो आध्यात्मिक हैं, आप तो बहुत कुछ किए, आप बैलेंस करने की कोशिश किए, बहुत बार समझने की आप कोशिश किए। ठीक है, आप ये मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल इंसान हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, और ये कार्ड सीधा इंडिकेट कर रहा है कि यस आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपने जो कर्मा किया है वो आपकी तरफ आएगा, और फोर्सफुली आएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किए हैं, बहुत काम किए हैं, और आप अभी बहुत काम रहते हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पीसफुल आपकी लाइफ में चल रहा है, बैलेंसिंग चल रहा है, ना आप दुखी हैं और ना ज़्यादा खुश हैं, यानी कि ठीक हैं आप, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है ना कि अब आप समझ गए हैं कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना है, किधर जाना है, नहीं जाना है, रिजिड होके बैठ गए हो। ठीक है, और अब कहें तो आपका दिमाग का बत्ती जल चुका है, अब आपको कोई भड़का नहीं सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता है। और आप ऐसा सेट कर रहे हैं अपने दिमाग को कि जैसे अब आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने काम पे जाना है, काम में आगे बढ़ना है, काम में मुझे किंग बनना है, काम में मुझे क्वीन बनना है। तो काम को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि क्लियरिटी आपको मिल चुका है कि मुझे किधर जाने से ग्रोथ मिलेगा, मुझे किधर जाने से मुझे मेरा लाइफ हैप्पी होगा, इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि क्या आपको इसका आपके साथ जस्टिस होगा, क्या आपके साथ जस्टिस होगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो क्या आपके साथ जस्टिस होगा। इस डिवाइन गाइड करे क्या हमारे व्यूअर्स के साथ जस्टिस होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये कार्ड एक आता है कि आपको ना अपने लाइफ में एक सुरक्षा कवच बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और यस, जस्टिस कब होगा? जब आप अपने लाइफ में अपने लगातार आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक प्रोटेक्शन लेंगे और किसी से आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे आंख बंद करके, तो ही आपको यहाँ पर विक्ट्री भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगा और आपको जा करके एंड में आपको रिजल्ट भी दिखेगा, यानी कि जजमेंट यानी रिजल्ट। ठीक है, यानी कि आप जो मेहनत कर रहे हैं अभी, जो अपने लाइफ में चैलेंज फेस कर रहे हैं, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज चल रहा था, आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन बनाइए। ठीक है, आप किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए ऐसा बात बोल करके कि सामने वाले को लग जाए। ठीक है, आपको अपना सुरक्षा कवच बनाना है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैं कैसे मोटिवेट रह सकता हूँ। क्या आपको न्याय मिलेगा? क्या आपको जस्टिस होगा आपके साथ? क्या आपके साथ जस्टिस होगा? क्या आपके साथ जस्टिस होगा? प्लीज टू इनवाइट करें। आपके लाइफ में आ रहा है स्टेबिलिटी। ठीक है, बात करें कि सेलिब्रेशन, आपके लाइफ में 1-1 का आप हो सकता है 1-1 एंजल नंबर आपको दिखता होगा। ठीक है, तो आपके लाइफ में यस 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 आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, किसी को कर्मा मिलेगा कि नहीं अभी तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है, आपको अपने अच्छे कर्मा का रिजल्ट मिलने जा रहा है। आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन, आपका मेहनत रंग लाएगा। ठीक है, कि आपके साथ जस्टिस होगा। यस, समय बिल्कुल बदलेगा आपका, आपका समय बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। ठीक है, आपने जो कर्मा किया है वो आपको मिलेगा और जिसने जो कर्मा किया है वो उसको मिलेगा, यानी कि आपके पक्ष में न्याय होगा। और न्याय ऐसा होगा कि आपने जो कर्मा किया है वो आपको मिलेगा और जो उसने कर्मा किया है वो उसको मिलेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि जिसने जो किया है उसको मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। इस गाइड करें। ठीक है, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। ठीक है, आपको नेम फेम प्रोस्पैरिटी कहा जाए तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून बहुतों का तो किस्मत बदल देगा। ठीक है, आपके लाइफ में किसी चीज़ का कमी नहीं है। आप जो चीज़ खो चुके हैं अपने जीवन में वो आपको मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आएगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये डिवाइन का सीधा मैसेज है कि आप किसी के लिए कर्म मत मांगिए, आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए, अच्छे कर्मा पे बिलीव कीजिए, बस आप अपना कर्म कीजिए। कौन क्या कर्म करता है, कौन क्या किया, कौन आपके साथ कितना बुरा किया, ये सब आपको नहीं सोचना है। लेकिन ये कार्ड मुझे देखकर यही लग रहा है कि आप सोचते भी नहीं हैं, आप बस कर्मा पर बिलीव करते हैं, कर्मा करते चलते हैं, सबका भलाई आप करते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में आपका लक ही पूरा पलट जाएगा, जहां पर कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है चैरिटीज वगैरह दान दक्षिणा करने के लिए आपको भी कहा जा रहा है। ठीक है, आपको उदास नहीं रहना है। देखिए, उससे अच्छा ऑफर आपको मिलेगा। जो आपके जीवन से जा चुका है, दूरी बना चुका है, या फिर आपको नहीं समझा, या जिसने आपको हर्ट किया, ठीक है, उससे अच्छे मौके आपको दिए जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट दिए जाएंगे, जजमेंट होगा, न्याय होगा आपके साथ। आपने जो कर्मा किया है उसका मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। ठीक है, और लोग माफी मांगेंगे गॉड के सामने कि मैंने ऐसे इंसान को धोखा दिया, मैंने ऐसे इंसान को चीट किया। ठीक है, तो आपका जो भी था कर्मा ये मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में लौटने वाला है और मल्टीप्लाई होकर के उनके जीवन में भी जाने वाला है जो इंसान आपको बहुत दर्द बहुत दर्द बहुत दर्द दिए हैं। ठीक है, तो यस, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। चलिए हम देखेंगे कि अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है जिसे आप बेहद प्रेम करते हैं, उसका एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, रियल एक्शन क्या होगा, एक बार और देखेंगे तो उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, क्या होगा एक्शन आपकी तरफ, क्या होगा एक्शन आपकी तरफ। प्लीज डिवाइन। देखो, ये है जजमेंट, ये इंसान आपको चुनेगा, आपकी तरफ आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि ये इंसान जब तक ये प्रेयर नहीं करेंगे ना, भगवान से आपको मांगेंगे नहीं, तब तक आपकी तरफ, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, ये काफी रूड हैं, काफी इगोइस्टिक हैं। जब तक इनका घमंड नहीं टूटेगा, जब तक इनको कर्मा नहीं मिलेगा, तब तक ये आपके जीवन में नहीं आएंगे। यानी कि इनको कर्मा मिलना तय है। ठीक है, इनको कर्मा मिलेगा तभी आपके जीवन में आएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इगोइस्टिक है, फैमिली ओरिएंटेड है, पैसों के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, और ये फैमिली के लिए ही सब कुछ करते हैं, आपको बस जज करने का काम करते हैं, आपको आपके अंदर कमी निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंसान को आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। इनको पता है कि इन्होंने बहुत मिस्टेक किया है, आपको हर्ट किया है, और अब आपका ऑरा को देख करके, अब आपका काम को देख करके, अब आपका बदला हुआ रूप को देख करके ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, काफी स्ट्रक हैं ये। ठीक है, और ये इंसान बहुत, ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स बाज था, झूठ बोलना, चीट करना, मैनिपुलेशन करना, आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई झगड़ा करना, यही सब आपके साथ ये किए हैं। क्या आएंगे आपकी तरफ? ये नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, इनके दिमाग में आप हो, इनके दिमाग में आप हो, इनके प्लानिंग में आप हो। ठीक है, इनका प्लानिंग प्लॉटिंग में आप हो, लेकिन आएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत रूढ़िवादी विचार के हैं, बहुत ही
हार्ड दिल के, इनका दिल सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है। और लेकिन हालांकि सॉफ्ट भी है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन है, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको फिर से पढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन ईगो से आपको डील करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा कंफ्यूज रखते हैं अपने एक्शन से, आपको जरा भी नहीं लगता होगा कि ये इंसान आपके जीवन में दोबारा आएगा भी, कि कभी आएगा या नहीं आएगा, ऐसा मतलब भ्रमित करके रखता है इंसान। आप भ्रमित रहते हैं कि पता नहीं कभी आएगा भी कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसके दिमाग में आप हो, ये आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, लेकिन समय लगेगा, इनको इनका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और आना ही पड़ेगा, ईगो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों का रीडिंग। अगर आपसे मैच किया हो तो मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।